हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिगोमेट्री का। तो ट्रिगोमेट्री का कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसीलिए उस क्वेश्चन पे बेस्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन है, बोर्ड के क्वेश्चन के बेस्ड है। क्वेश्चन है पालामोर का cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1। ठीक है, क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। इसको हम लोग को प्रूफ कर देना है। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन है sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा बाई 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। इस बेस पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए बढ़िया से इसको देख लेंगे। तो एलएचएस लेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे एलएचएस कितना है cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 फिर बाई cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसमें हमको cosec थीटा प्लस cot थीटा लाना है, तो हम लोग sin से भाग देंगे, तब जाके cos बाई sin cot थीटा होता है। ओके, तो क्या लिखेंगे sin थीटा से अंश और हर में भाग देने पर। ओके, तो भाग दीजिए हम लोग, क्या भाग देंगे, कितना होगा, ये होगा cos थीटा बाई sin थीटा। ओके, फिर माइनस ये होगा sin थीटा बाई sin थीटा, फिर प्लस 1 बाई कितना होगा sin थीटा और सब का बाई नीचे भी भाग देना है sin थीटा से, तो वह कितना cos थीटा बाई sin थीटा, फिर प्लस sin थीटा बाई sin थीटा, फिर माइनस 1 बाई sin थीटा। अब ध्यान देंगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और हम लोग जानते हैं cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा होता है। ओके, फिर माइनस ये बचेगा 1, फिर ये बचेगा कितना प्लस 1 बाई sin थीटा, 1 बाई sin थीटा cosec थीटा होता है, फिर बाई, फिर नीचे कितना है आपका, नीचे है cos बाई sin। cos बाई sin क्या होता है, तो याद रखिएगा cos थीटा बटा sin थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, और 1 बाई sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा होता है। इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग क्या होगा cot थीटा होगा, तो cot थीटा फिर प्लस 1, यहाँ कितना होगा, तो यहाँ होगा माइनस 1 बाई sin थीटा cosec थीटा, ये होगा cosec थीटा। अब हम लोग सजा लेते हैं, तो सजाएंगे तो पहले cos को लिखते हैं, तो cosec है cosec थीटा प्लस इसको लिखते हैं cot थीटा और माइनस 1। ओके, और नीचे ऐसे ही रहने देते हैं, तो कितना होगा cot थीटा प्लस 1 माइनस cosec थीटा। अब ध्यान देंगे इसका ग्रुपिंग बनाएंगे, और यहाँ पे 1 की जगह पर इस तरह का एक फॉर्मूला बढ़ेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, तो 1 की जगह पर हम लोग का एक फॉर्मूला बढ़ेंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। आप लोग पहले भी इसको जान चुके हैं, इसीलिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 की जगह पर इतना भर देंगे, कितना, इतना, तो यहाँ भरना है। ठीक है, नीचे ऐसे ही रहने देंगे जैसे है ऐसे, तो कितना होगा cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस यहाँ क्या भरेंगे ये वाला, तो कितना होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे हम लोग को ऐसे ही रहने देंगे, कितना होगा cot थीटा प्लस 1 माइनस cosec थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला रन कराएंगे, तो कितना होगा, यहाँ जाते हैं, अब हम लोग का होगा अब cosec थीटा प्लस cot थीटा
और यहाँ माइनस, इसको तोड़ेंगे तो आएगा कितना, a प्लस बी यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर आएगा a माइनस बी तो आएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, और सबका बाई होगा। और नीचे क्या करेंगे, नीचे ऐसे रहने देंगे कितना, तो कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। और ध्यान देंगे ये दोनों में से कॉमन कराएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ से यहाँ तक, और फिर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों में सेम है तो ये कॉमन कराएगा। कितना कॉमन कराएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाहर आ जाएगा तो बचेगा इसका 1 और इसका बचेगा माइनस, ये वाला बचेगा कितना, तो कोसेक थीटा और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉट थीटा। और इधर नीचे क्या चल रहा था, तो ये चल रहा था कितना, तो ये है 1 प्लस में, तो 1 प्लस में माइनस में कोसेक है, माइनस में कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा, और ध्यान से देखेंगे ये कट जाएगा। ओके, तो बचेगा कितना हम लोग का, बचेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ध्यान देंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये हम लोग को लाना था आरएचएस में, ये आपका आरएचएस हुआ और ये प्रूव हो गया। ओके, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है, एलएचएस लेंगे। एलएचएस में कितना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और सबका बाई कितना है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान देंगे इसको सॉल्व करके हम लोग को tan थीटा ला दे रहा है, तो जब भी आप देखिएगा तो एलएचएस में कंसीडर कीजिएगा जोड़ घटाओ या फिर कॉमन वाला निकल रहा है कि नहीं। ओके, तो ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा 1 पीस है, यहाँ 3 पीस है, और यहाँ आपका 3 पीस है और यहाँ आपका 1 पीस है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा का कॉमन करेंगे तो ऊपर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, हो जाएगा ऐसे। और नीचे से कॉस का कॉमन करेंगे तो कॉस थीटा का कॉमन करेंगे तो बचेगा 2 कॉस और स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ऐसे कर सकते हैं। अब जानते हैं और क्या करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यहाँ tan थीटा बढ़ते हैं। ओके, और फिर गुना, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है तो यहाँ tan थीटा बढ़ा गया। और यहाँ 1 के जगह पर क्या पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ क्या होगा, यहाँ भरेंगे हम लोग ये फॉर्मूला, तो cos स्क्वायर थीटा ओके प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 की जगह पर इतना भरा गया, फिर माइनस का माइनस और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर बट्टा नीचे रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 की जगह पर क्या भरना हम लोग को, 1 की जगह पर ये भरना है कितना cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 करेंगे तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आगे माइनस है तो साइन चेंज कर देगा सबका, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ओके, अब ध्यान देंगे तो ये आपका tan थीटा बाहर चलेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा cos स्क्वायर थीटा, एक पीस है, और यहाँ देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ 2 है, यहाँ पे एक पीस है, तो ये रहेगा cos स्क्वायर थीटा और ये 2 में से घटेगा तो एक पीस बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बाई। फिर यहाँ देखेंगे ध्यान से तो cos स्क्वायर थीटा 2 पीस है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 पीस है, तो ये वाला इसमें से घटेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देंगे ये दोनों सेम है, ऊपर और नीचे दोनों आपका सेम है, ऊपर ये और नीचे ये दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना tan थीटा इक्वल टू RHS। क्या होगा, प्रूफ, यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम लोग
अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है तो देखेंगे ध्यान से। इसमें दिया हुआ है यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m, यानी इतना का वैल्यू आपको m दे दिया है, तो फिर कहता था a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n है, यानी n का वैल्यू इतना दिया हुआ है, m का वैल्यू इतना दिया हुआ है। ओके, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो ऐसे करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूफ करना है, बहुत आसान है प्रूफ करना। प्रूफ करने के लिए हम लोगों को 2-3 तरीका जानते हैं, एलएचएस लेकर आरएचएस ला दीजिए, आरएचएस लेकर एलएचएस ला दीजिए, या फिर दोनों को सॉल्व करके सिम ला दीजिए। तो हमको आसान पड़ रहा है, n का वैल्यू दिया हुआ है इतना, ओके, और n का वैल्यू दिया हुआ है इतना, ओके। तो हम लोग आरएचएस देखेंगे तो mn है। अगर हम लोग एलएचएस लेंगे तो इसमें a है, साथ में cos है, b है, साथ में sin है, और यहाँ पे केवल a b चाहिए, इसीलिए सबसे बेस्ट है आरएचएस लेकर एलएचएस ला दीजिए। ओके, क्या करेंगे, आरएचएस लेंगे। तो यहाँ पे आरएचएस कितना आपके पास है, तो आरएचएस वहां है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और m के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर, और m बराबर कितना, m बराबर कितना। ओके, अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन ही बताएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ दीजिए, यहाँ भी है होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो कितना होगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर ये मतलब यहाँ तक, b मतलब यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो a स्क्वायर मतलब a cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, ऐसे हुआ a स्क्वायर। आप लोग गलती करते हैं, केवल a लिखेंगे cos नहीं लिखेंगे, इसीलिए नहीं बनता है। फिर प्लस b स्क्वायर मतलब b sin थीटा और इसका स्क्वायर, ये b स्क्वायर हुआ। फिर प्लस 2ab, तो 2 ये मतलब यहाँ वाला a cos थीटा इनटू b मतलब यहाँ वाला, तो b sin थीटा प्लस, अब ध्यान देंगे इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, तो इसको ब्रेक करेंगे तो a माइनस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। कितना होगा, a स्क्वायर मतलब a sin थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब कि b cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab। तो क्या लिखेंगे, माइनस 2a मतलब यहाँ वाला a 2 sin थीटा इंटू a, चाहे a sin थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर इंटू b cos थीटा, यानी b cos थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो यहाँ देखेंगे 2ab sin थीटा cos थीटा, तो 2 है, a है, b है, और sin थीटा है, cos थीटा है, ये प्लस में है। यहाँ देखेंगे 2 है, a है, b है, और sin थीटा cos थीटा, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, तो बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे बचेगा ये वाला उतारिए, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर ये वाला उतारिए b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, फिर ये वाला उतारिए, फिर प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये वाला उतारिए तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे तो हमको a स्क्वायर निकालना है ना, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए ना आपको, तो a वाला यहाँ दिखा और a वाला यहाँ दिखा, इसमें से दोनों में से a स्क्वायर बाहर, तो इसका बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका बचेगा sin स्क्वायर थीटा। फिर ये इसमें से स्टार में से b स्क्वायर बाहर, तो प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस b स्क्वायर बाहर, तो इसका बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अभी आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू या इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ क्या भर देंगे हम लोग, a स्क्वायर गुने 1 प्लस b स्क्वायर गुने 1, तो बचेगा कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू LHS हो गया। क्या लिखेंगे अंतर, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ये हम लोग को प्रूव करना था। क्वेश्चन है हम लोग का, ये एग्जाम में आता है, मॉडल क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है चौथा, रूट अंडर से थीटा माइनस 1 बाई से थीटा प्लस 1, फिर प्लस रूट अंडर से थीटा प्लस 1 बाई से थीटा माइनस 1। इसको सॉल्व करके हम लोग को प्रूफ कर देना है 2 कोसेक थीटा।
तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। यहाँ पे आप हर का परमीकरण कर दीजिए, यानी डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दीजिए, और यहाँ भी हर का परमीकरण करके सॉल्व कर लीजिए, या फिर रूट को बारी बारी से उतार कर और एलसीएम ले लीजिए। तो सबसे बेस्ट यही हमको लग रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस यहाँ पे सॉल्व लेंगे। एलएचएस में कितना है, रूट अंडर सेक थीटा -1 है, फिर बाई सेक थीटा +1 है, फिर प्लस है रूट अंडर सेक थीटा +1 है, बाई सेक थीटा -1 है। ओके, अब क्या करेंगे, रूट को बारी बारी से उतार देंगे। तो कितना आएगा, रूट अंडर सेक थीटा -1, फिर बाई, फिर रूट अंडर सेक थीटा +1, फिर प्लस, फिर रूट अंडर सेक थीटा +1 बाई, फिर रूट अंडर सेक थीटा प्लस नहीं -1। अब क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम यही आएगा, रूट अंडर एक में कर देंगे और कितना होगा, सेक थीटा +1 और ये गुना हो जाएगा तो सेक थीटा -1। ओके, अब क्या होगा, तिरछा दिशा गुना हो जाएगा। ओके, ये वाला यहाँ गुना होगा, ये वाला यहाँ गुना होगा, ये वाला यहाँ गुना होगा, तो रूट से रूट खत्म। क्यों खत्म, क्योंकि रूट में 100 और ये टू रूट में 100, तो केवल x बचता है। तो यही अंदर वाला सेम है, अंदर वाला सेम है ना, तो इसीलिए रूट खत्म होके यही एक पीस लिखाएगा। कितना लिखाएगा, सेक थीटा -1 लिखाएगा। ओके, सेक थीटा -1, फिर ये यहाँ गुना होगा, तो ये कंसेप्ट यहाँ यूज होगा, तो रूट खत्म, तो बचेगा कितना, अंदर वाला कितना है, सेक थीटा +1। अब ध्यान देंगे 1 खत्म, क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में था, तो बचेगा ये, तो कितना बचेगा, 2 सेक थीटा बाई, अंदर देखेंगे तो a + b इंटू a - b, तो कितना होगा, रूट अंडर a² - b²। a मतलब कौन होगा, सेक स्क्वायर थीटा, फिर -b मतलब कौन होगा, 1² अब ध्यान देंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये सीधा फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। ओके, तो हम यहाँ पे वेक्टर बढ़ देंगे, तो 2 काटो, यहाँ रहेगा सेक थीटा, तो सेक थीटा, और बाय यहाँ वेक्टर कितना होगा, tan थीटा, तो क्या होगा, tan थीटा। अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो 2 काटो, इसको चेंज करेंगे तो 1 बाय कितना आएगा, cos। ओके, और फिर इसको भी चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे नीचे वाला को, तो कितना रहेगा, sin थीटा बाई cos थीटा। cos से cos खत्म हो जाएगा, तो ऐसे लिखिए, 2 काटो, 1 बाई cos थीटा, और ये पलट देंगे तो कितना आएगा, cos थीटा बाई sin थीटा, और ये 2 cos से cos खत्म, ये बचा 1 बाई sin, तो यहाँ रहेगा 2, तो 2 का 2 और 1 बाई sin क्या होता है, cos से। आप पढ़े हैं, तो cos थीटा इक्वल टू RHS रूट। ओके, ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन का आंसर था।